अजीब बात है, मुझे लगा मैंने बाहर जाते वक्त लाइट ऑफ की थी। Where's my money, kid? तब जाकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। माय नेम इज जेक और मैं 16 साल का हूँ। मैं अपनी मॉम के साथ एक छोटे से घर में रहता था और स्कूल जाता था। सच कहूँ तो मैं एक अच्छा बेटा नहीं था। बात यह है कि मुझे सबको परेशान करना अच्छा लगता था और मैं दूसरों की चीजें उठा लेता था। कभी कभी तो मैं अपनी मॉम के पर्स से भी पैसे निकाल लेता था। मुझे इसमें मजा आता था और ये मुझे अच्छा लगता था। मैं बिना किसी फिक्र के जीना चाहता था और अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था। मेरा एक फ्रेंड भी था, सैम, जो बिल्कुल मेरे जैसा था। हम एक साथ बहुत सारी मस्ती करते थे। एक बार हमने बस मजे के लिए एक स्टोर से कुछ स्मार्टफोन्स चुरा लिए थे। हमें ये सब करना पसंद था। सैम ने मुझे ये करते हुए रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया क्योंकि हमें पुलिस ने पकड़ लिया था। मैं शाम तक पुलिस स्टेशन में ही था। उसके बाद फाइनली मेरी मॉम मुझे वहां से घर लाई। मुझे बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे देने पड़े थे। एट होम आई वॉज इन फॉर अ सीरियस टॉक। आप सोच भी नहीं सकते मुझे उनकी स्पीचेस से कितनी नफरत थी। वो कहती थी मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उन सब की किसको जरूरत थी। लेकिन उस दिन ये उससे ज्यादा सीरियस मामला था। मेरी मॉम गुस्सा होने के बावजूद बिल्कुल शांत थी। She said I wouldn't be getting any pocket money and that she would also enroll me in a boarding school for troubled teenagers. What? मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं चिल्ला पड़ा, मॉम, क्या आप मुझे एक पैसे दिए बिना घर से बाहर निकाल रही हैं? उन्होंने कहा, तुम्हें जो सोचना है सोचो। I just want you to become a normal person. Well, ये कुछ ज्यादा हो रहा था। उस रात हमारी बहुत लड़ाई हुई और मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं अभी वहां से चला जाता हूँ। मैंने अपनी कुछ चीजें ली, वो पैसे उठाए जो मैं अपनी बाइक के लिए सेव कर रहा था और जोर से दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। इस तरह मैं सड़क पर आ गया। मुझे सोने के लिए कोई जगह चाहिए थी और मुझे तुरंत अपने फ्रेंड का ख्याल आया। ऑफ कोर्स सैम ने मुझे अपने घर रहने दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो मुझे बस एक रात के लिए वहां रुकने दे सकता है। उसकी भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती थी और वो घर पर और टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता था। वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट व्हाट कुड आई डू नेक्स्ट। सैम को एक आइडिया आया। लिसन जेक, मैं कुछ दिन पहले गराज सेल में गया था और वहां मुझे एक छोटा सा मोबाइल होम दिखा था। ऑफ कोर्स इट्स टाइनी एंड शैबी, बट एट लीस्ट इट्स चीप। मेरा अपना मोबाइल होम? मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा। मैं उसमें जो चाहे कर सकता था और सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं उसे जहां चाहे वहां ले जा सकता था। अगले दिन सैम और मैं उस गराज सेल में गए। वहां पर बहुत सारी चीजें थी। Sam used to sell things that he stole from his father's barn there. और फिर उस कूड़े कबाड़े के बीच मुझे वो मोबाइल होम दिखाई दिया। ये उससे भी ज्यादा छोटा था जितना मैंने इमेजिन किया था। मैं किसी की हेल्प के बिना भी आराम से उस छोटे से घर को अपने साथ खींच सकता था। इतना छोटा होने के बावजूद उस घर में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यहाँ तक कि हीटर भी था। कुल मिलाकर ये बहुत कंफर्टेबल था। उसके लिए मुझे ऑलमोस्ट अपनी सारी सेविंग्स खर्च करनी पड़ी, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड था। सैम और मैंने उसे हमारे स्कूल के ठीक सामने वाले लॉन में रख दिया और पूरी शाम एक छोटी हाउस वार्मिंग पार्टी की। अगले दिन मैं कॉफी पीते हुए अपने ड्रेसिंग गाउन और स्लीपर्स में स्कूल गया। उस दिन मैं असली सेलिब्रिटी बन गया था। द प्रिंसिपल डिडंट माइंड हैविंग अ स्मॉल मोबाइल हाउस इन फ्रंट ऑफ द स्कूल एंड अ होल ग्रुप ऑफ पीपल केम बाय आफ्टर क्लासेस एंडेड। जल्दी ही मैं रियल पार्टी बॉय और रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल जीने का एक्सपर्ट बन गया। मुझे वो सब अच्छा लगता था, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला। जल्दी ही मुझे रियलाइज हो गया कि मैं अब वैसे नहीं रह सकता क्योंकि मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। मैं अपनी मॉम के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहता था और मुझे कोई काम करना भी नहीं आता था। सो आई सैट इन माई लिटिल मोबाइल होम एंड लिसन टू माई स्टमक ग्राउल विद हंगर। लेकिन एक दिन अचानक मुझे फ्लोर पर एक दरवाजा दिखाई दिया जो वैसे तो दरवाजे जैसा नहीं लगता था। प्रैक्टिकली उस दरवाजे को देख पाना इम्पॉसिबल था, लेकिन मेरी नजर अचानक उस पर पड़ गई थी। मैं सोचने लगा कि उसके नीचे क्या हो सकता है, इसीलिए मैंने धक्का देकर वो दरवाजा खोला और उसके नीचे मुझे एक हाइडिंग प्लेस मिला। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो पूरा पैसों से भरा पड़ा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। मैंने नोटों की गड्डियां निकालकर टेबल पर रखना शुरू कर दिया। When I was done, I had a whole mountain of bank notes in front of me. वो बहुत सारे पैसे थे। उतने पैसों में तो मैं सचमुच का बड़ा घर खरीद सकता था।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। आफ्टर ऑल मुझे अपने छोटे घर की आदत पड़ गई थी, इसीलिए मैंने अपने पैसे अलग तरीके से खर्च करने शुरू किए। अगले दिन से मैंने एक नई जिंदगी स्टार्ट की। मैं जो चाहे वो खरीद सकता था। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मोबाइल होम में किसने पैसे रखे थे, अब वो मेरे थे। जाहिर सी बात है, मैं सैम को भी अपने साथ ले जाता था। हमने एक साथ पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। मेरा फ्रेंड बहुत हैरान था और उसने मुझसे पूछा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन मैंने इसे सीक्रेट रखा और उसे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। ऑफ कोर्स शुरू में सैम को बुरा लगा, लेकिन बाद में उसने इस बात को दिमाग से निकालकर बस एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं पहले की तरह नहीं रह सकता था। एक हफ्ते में मैं कोस्ट और लास वेगस घुमाया। आई आस्क्ड ड्राइवर्स टू टो माई हाउस wherever I wanted। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम था। लेकिन एक दिन जब मैं ऐसी ही एक और ट्रिप से वापस आया तो एक बुरा सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था। मैं अपने फ्रेंड से मिला और उसने डरते हुए मुझे बताया कि पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। ऑफिसर्स मेरा पता लगाने के लिए स्कूल आए थे। मुझे ये तक नहीं पता था कि वो चाहते क्या थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए पुलिस से मिलना ठीक नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो जरूर मेरा घर और पैसा दोनों मुझसे छीन लेते और मुझे ऐशो आराम से रहने की आदत पड़ चुकी थी। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब मैं उसके सामने से अपना घर हटा सकता था, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वापस आकर मुझे पकड़ सकती थी। आई टुक माई हाउस एंड ड्रोव इट अवे टू द मोस्ट नॉन डिस्क्रिप्ट पार्ट ऑफ द सिटी। मेरे पास अभी भी बहुत सारे पैसे थे, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह आराम से रहता था। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। एक दिन जब मैं क्लब से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे घर की लाइट्स ऑन थी। ये काफी अजीब था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि निकलने से पहले मैंने लाइट ऑफ की थी। क्या कोई मेरे घर में घुस आया था? मैं दरवाजा खोलकर तुरंत अंदर गया। सम स्ट्रेंज गाय विद अ स्केरी अपीयरेंस वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और वो झुककर फ्लोर वाले हाइडिंग प्लेस में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे देखकर वो सीधा खड़ा हो गया और उसने मुझे धमकाते हुए पूछा, Where's my money, kid? तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। उसे पैसों के बारे में पता था। अगर उसे पता चलता कि मैं पहले ही उसमें से थोड़े पैसे खर्च कर चुका हूँ तो वो मेरा क्या हाल करता। ये सब सोचकर मैंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। रुक जाओ! वो आदमी चिल्ला पड़ा और उसने मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। मैं बहुत डर गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अंत में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कहीं छिप जाना चाहिए, लेकिन कहाँ? तभी मुझे सैम का ख्याल आया। ऑफ कोर्स वो मेरी हेल्प करेगा। ये सोचकर मैं भागते हुए उसके पास गया। मुझे देखते ही मेरा फ्रेंड सब कुछ समझ गया। वो मुझे अपने कमरे में ले आया और कहा कि मैं वहां पर बिल्कुल सेफ हूँ। आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प। सैम ने कहा कि वो खाने के लिए कुछ लाने जा रहा है और फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं उससे कुछ पीने के लिए भी मांगना चाहता था, इसलिए मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। ये सब क्या चल रहा था? मेरे फ्रेंड ने मुझे अंदर क्यों बंद किया था? फिर मुझे सैम की आवाज सुनाई पड़ी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना, हाँ, मैंने उसे कमरे में लॉक कर दिया है, जल्दी आओ, अपना प्रॉमिस मत भूलना, मुझे मेरा शेयर चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे समझ आ गया कि सैम ने मेरे वहां होने के बारे में किसी को बता दिया था और अब मैं और ज्यादा खतरे में था। क्या मेरे दोस्त ने ये पैसों के लिए किया था? लेकिन उस वक्त मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मुझे कुछ करना था। सो आई ओपन द विंडो एंड क्लाइंब डाउन अ ट्री। नीचे पहुंचते ही मुझे वो अजीब सा आदमी सैम के घर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। तो वो उससे बात कर रहा था और फिर उसने भी मुझे देख लिया। विदाउट वेटिंग टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, आई स्टार्टेड रनिंग अगेन। वहीं रुक जाओ! वो चिल्लाकर मेरे पीछे भाग पड़ा। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बट द गाय वॉज कीपिंग अप। मैंने पतली गलियों से गुजरकर उसे कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मुझे ढूंढ लेता था। आखिर में मैं सड़क पर आ गया और आगे भागने लगा। बट व्हाट वाज इट? मेरे ठीक सामने डेड एंड था। अब मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। बस मेरा काम तमाम होने ही वाला था। आई प्रेस्ड माई सेल्फ अप अगेंस्ट द वॉल एंड वेटेड फॉर द इनएविटेबल। That's it, kid. उस आदमी ने अपनी मोटी सी आवाज में कहा। वो मेरे बहुत करीब आ गया था और इसलिए मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे पुलिस कार के सायरन की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने आंखें खोली और देखा कि ऑफिसर्स भागते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। इससे पहले कि वो आदमी कुछ कर पाता, उन्होंने उसे दबोच लिया और एक कार में बैठा दिया।
मुझे गवाही देने के लिए साथ आने के लिए कहा गया। आई वॉज ऑल टू हैप्पी टू डू एज दे सेड। आखिरकार उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा था। वो आदमी एक फरार कैदी था जो पहले मेरे घर में रहता था। उसे एक बड़ी चोरी के जुर्म में जेल भेज दिया गया था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसने चुराए हुए पैसे कहाँ छिपाए थे। इसलिए जब वो जेल से फरार हुआ तो पुलिस ने उसका मोबाइल होम ढूंढना शुरू कर दिया। वो लोग मुझे इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि उससे मेरी हिफाजत कर सके। द पुलिस वर लकी टू कैच हिम। जाहिर सी बात है, उन्होंने मेरा घर और बाकी के पैसे ले लिए और मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं पुलिस स्टेशन में बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। मेरा बेस्ट फ्रेंड गद्दार निकला। मेरी मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब मैं बेघर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। अचानक कॉरिडोर में मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। दरवाजा खुला और मेरी मॉम अंदर आ गई। आई वॉज सो हैप्पी टू सी हर। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और अपने साथ घर ले चलने के लिए कहा। और पता है उस वक्त मैंने क्या सोचा? मैं बहुत गलत तरीके से जिंदगी जी रहा था। What would happen to me if I kept acting the same way? आगे चलकर मैं पक्का उस क्रिमिनल की तरह किसी जेल में सड़ रहा होता। मैं वैसा नहीं चाहता था। इसलिए मैंने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। मुझे बस अपनी मॉम को ये यकीन दिलाना था कि मैं बदल चुका हूँ। आपको लगता है वो मेरा यकीन करेंगी? नीचे कमेंट्स में बताएं। I really have become better.